हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो हमने फर्स्ट और सेकंड लेसन क्लास 9th का इंग्लिश का मूवमेंट्स वाली बुक का करवा दिया है और कुछ लेसन हमने सेकंड बुक के भी करवाए हैं। तो चलो अब थर्ड लेसन स्टार्ट कराते हैं। ईश्वरन द स्टोरी टेलर। वन नाइट महेंद्र woke up from his sleep and saw a dark cloudy from he broke out into a cold sweat. Was it a ghost यानी भूत। वन नाइट एक रात को महेंद्र अपनी नींद से जागा और एक काली अस्पष्ट आकृति देखी। उसके पसीने छूट गए। क्यों? क्योंकि उसने सोचा क्या यह एक भूत था। उसे क्या दिखा? एक सपना दिखा। किसको? महेंद्र को। द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन महेंद्र वाज नेम। स्टोरी यह कहानी गणेश को महेंद्र नाम के नवयुवक ने सुनाई थी। महेंद्र नाम के नवयुवक ने ये कहानी सुनाई थी। महेंद्र वाज नेम ही वाज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म विच offered on hair supervisor at various type of construction site, factories, bridge, dam and so on. महेंद्र एक कंपनी में कनिष्ठ निरीक्षक था। वह कंपनी में विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों के लिए अपने निरीक्षकों की सेवाएं देता था, जैसे कि वो उद्योगों, पुल, बांध आदि निर्माण का कार्य भी करता था। महेंद्र जॉब वाज टू कीप एन आइज ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। निर्माण स्थलों के लिए महेंद्र का काम कार्यस्थलों की गतिविधियां करना था। He had to keep moving from one place to place every now and then, so as ordered by his head office. From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months of chemical plant which was coming up somewhere. उसे अपने मुख्य कार्यालय के निर्देशानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहना पड़ता था। कोयले की खान के क्षेत्र से किसी रेलवे पुल के निर्माण स्थल को, वहां से कुछ महीने के पश्चात किसी रसायन संयंत्र आदि पर जो कहीं पर भी आ रहा था, ऐसे कार्य वह करता था। ही वाज ए बैचलर। वह क्या था? अविवाहित था, अकेला था। His needs very simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of stone quarries. उसकी जो आवश्यकताएं थीं वो साधारण थी। वह हर प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता था, चाहे कोई घटिया या विश्राम गृह हो या चाहे पत्थरों की खदान के नीचे काम चलाओ टेंट। उसका कोई भी रसोइया ईश्वरन उसके लिए बड़े काम का आदमी था। बट वन असिस्टेंट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन। जो उसका रसोइया था ईश्वरन, वो बड़े ही काम का आदमी था। द कुक वाज क्वाइट टू द attached to Mahendra and followed
his unaccompanied where he was posted. ईश्वर को महेंद्र से बड़ा लगाव था और वह जहाँ कहीं भी महेंद्र की नियुक्ति होती वह उसके साथ खुशी से चल देता था। He cooked for Mahendra. Mahindra washed his clothes and clattered away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. वह महेंद्र के लिए भोजन पकाता और उसके कपड़े धोता और रात को उसके साथ गपशप करता था। वह अनगिनत विषयों पर कहानी किस्से गढ़ सकता था। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere. In the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. ईश्वर में एक यह भी गुण था कि वह सब्जियों व अन्य खाने की वस्तुओं ना जाने कहाँ से पैदा कर देता था। उन निर्जन स्थानों में भी जहाँ कोई दुकान नहीं दिखाई देती थी। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arrival at the Jinxie shelters at the new workplace. वह टीनों के छप्पर के नीचे नए कार्यस्थल पर आने के लिए कुछ ही घंटों में ताजी सब्जियों से बने स्वादिष्ट भोजन को जादू से तैयार कर देता था। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. महेंद्र सवेरे जल्दी उठकर नाश्ता खाकर अपने काम पर चला जाता था, साथ में पकाया हुआ कुछ भोजन भी ले जाया करता था। मीनवाइल यानी इसके बजाय इसी बीच में Ishwaran would tied up the sheet, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several baskets of butter over his head, muttering a prayer all the while. इसी बीच से ईश्वरन छप्पर को ठीक करता, कपड़े धोता और फिर पानी की कई बाल्टियों से मजे से नहाता था और नहाते समय कोई प्रार्थना नहीं गुनगुनाता था। It would be lunch time by then. इतने में दोपहर के भोजन का समय भी हो जाता था। After eating he would read for a while before dozing off. खाना खाकर सोने से पहले वह कुछ देर पढ़ता था। The books was usually some popular Tamil thriller running 200 of pages. प्राय वह कई सौ पृष्ठों की तमिल भाषा में रोमांचक पुस्तक पढ़ता था। Its imaginative description and narrative flourish would hold ईश्वरन in thriller. उसमें दिए गए काल्पनिक वर्णन व वृत्तांत ईश्वरन के मन में छप जाते थे। His own description were greatly influenced by the Tamil author and he read. उसके अपने वर्णन भी उन तमिल लेखकों से प्रभावित होते जिनसे वह पढ़ता था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. जब कोई साधारण सी घटना का वर्णन भी करता था तो उसमें भी रोमांच पैदा करने का प्रयास करता था।
He would try to work in suspense a surprise ending into the account. वह उसमें भी रोमांच पैदा करने का क्या करता था, प्रयास करता था. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably raised and hands held out in a dramatic gesture. जब उसे यह बताना होता कि उसने सड़क पर गिरा हुआ पेड़ देखा तो वह बाहों को चढ़ाकर हाथों को नाटक ढंग से हिलाकर कहता था, सड़क सुनसान थी और मैं अकेला. The road was deserted and I was alone. रोड क्या था, सुनसान था और मैं alone, अकेला था. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying scattered across the road. अचानक मैंने सड़क पर कोई वस्तु देखी तो लगता था जैसे कोई बड़ा भारी झाड़ीदार पशु सड़क के आर पार लेटा हो. I was half inclined to turn and go back, but as I come closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in the canvas chairs and listen to Ishwaran tales uncritically. अचानक मैंने सड़क पर कोई वस्तु देखी तो लगता था जैसे कोई भारी बड़ा हुआ झाड़ीनुमा पशु सड़क पर लेटा हुआ है. मेरे मन में आया लौट चलूं, परंतु जब मैं समीप आया तो देखा कि गिरा हुआ पेड़ था, उसकी सूखी टहनियां फैली पड़ी थी. महेंद्र अपनी टाट की कुर्सी पर लेटा हुआ ईश्वर की कहानियों को बिना आलोचना किए सुनता रहता था. तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें. इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा. थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो.